बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरीम नवाज़ साहबा जब खेलने पे आती हैं तो फिर बाउंड्री से पार छिक्का चौका लगा देती हैं। तो मुझे ये लगता है कि डबल सिक्सर उन्होंने आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लगा दिया है और सीधा जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का नाम लेके उन्होंने कह दिया है कि उस एक्सटेंशन को उन्होंने गुनाह करार देते हुए कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी। मतलब अच्छा जी, कौन शरीक सी? फिर बड़ी अजीब बात है। मतलब किन्ने गुनाह किया? वह आपकी पार्टी ने किया। लेकिन कल भी कुछ इस तरह की बातें हुई थी। मुस्लिम लीग नून के जो वो डिवीजन वाइज इजलास हो रहे हैं, कल मेरा ख्याल है मुल्तान डिवीज़न का, सरगोदा डिवीज़न का इजलास था। उस इजलास में भी मरीम साहबा ने और मियाँ साहब ने भी जो बातें की वो इस तरह के कुछ इशारे दिए कि मुझे एक आला मुस्लिम लीगी ओहदेदार के साथ मुलाकात करनी पड़ी कि पता चलाया जाए भैन चक्कर की चल रहा है। क्योंकि मरीम साहबा ने बड़ी खौफनाक बात कर दी थी, ये कोई आम आदमी, ये बिलावल भुट्टो अगर करेगा तो सीधा गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं होता उनके ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमे यूँ टाइफट बनते हैं। उन्होंने कहा कि इजलास में और वो शेयर भी हो चुकी हैं बातें, इस तरह की वीडियोस क्लिप्स वगैरह, और मरीम साहबा ने ख़ुद ट्वीट किया है जिसमें वो कह रही हैं, एक तो वो कह रही ना कि केड़ा बयानिया, फिर आइन तोड़ो, गद्दारी करो, मतलब जो कुछ करो वो बयानिया, वो चलेगा बयानिया। उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये अब धांधली करनी कोई आसान काम नहीं है। अब ख़तरनाक बात यहाँ से शुरू होती है कि अब इदारों के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के वो इदारों, वो इशारा उस तरफ था जो हमारे मुनज़्ज़म अदारे हैं, डिसिप्लिन। तो ये अगर कोई, मतलब ये बात बड़ी खौफनाक थी। कल तो मैंने जब वो इस तरह ही बात करते हुए इस तरफ इशारा, इस तरफ कम जोर दिया था कि यार कि ये तो जो बड़ा डिसिप्लिन वाला मामला है और ये कुछ अदारों की जो शान होती है और वो जो उनका नज़्म होता है वही उनकी शान होती है, और शान के अलावा वो नज़्म के बगैर चल ही नहीं सकते। तो अगर ये इस तरह की बातें उठ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर कोई बहुत संगीन किस्म की गड़बड़ है। तो मैंने कल वो मुलाकात की एक आला शख्सियत के साथ, मुस्लिम लीग नून के आला ओहदेदार हैं उनके साथ। तो फिर वो सारी बातें सवाल किए, पूछे, तो गुफ्तगू मज़े की है, इन्फॉर्मेटिव है। और अगर मैं उसका वन लाइनर अगर निकालूं उस सारी गुफ्तगू से जो नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है वो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ये ज़ुबान दे दी है सादा अल्फाज में। ये मैं अब मेरे अल्फाज हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी गुफ्तगू से जो मैंने नतीजा अख्ज़ किया है कि उन्होंने ज़ुबान दे दी है कि आप लोग न्यूट्रल रहें। पाकिस्तान के जो एक दो अहम शख्सियात हैं उनको मैं जानबूझ के जो है वो मतलब इशारों में बात कर रहा हूँ। तो न्यूट्रल रहें, और अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो हमारी पार्टी इक़्तिदार में आई, इलेक्शन जीत के, तो आपके ख़िलाफ़ वो वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी जो कार्रवाई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब इसको ज़्यादा खोल के बयान क्या करूं? अब मेरा ख्याल है आपको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ अगर होनी है तो वो पाकिस्तान के कानून और दस्तूर के मुताबिक कौन सी है, वो कौन सा आर्टिकल है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, ना बताने की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा कि जी कि मतलब ये गारंटी तो किसी दौर में आपने कियानी साहब को भी दी थी, तो लेकिन उसके बाद फिर वो कार्रवाई तो डाल दी मियाँ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि जी कि देखें, जो सिविल गवर्नमेंट्स होती हैं ये सबको पता है। अब ये चूँकि बड़े खुले अंदाज में बात हो रही थी, ये सबको पता है कि सिविल गवर्नमेंट्स इस तरह के ट्रायल श्रायल बेचारी नहीं कर पाती होती। हमने जितनी कोशिश की थी हमने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि अपनी हुकूमत तोड़वा के उसके नतीजे में पनामा भुगत के तो जेलें काट रहे हैं और ख्वार हो रहे हैं। तो इसी वजह से हो रहे हैं ना कि हमने एक ताकतवर आदमी को, एक जो अकेला नहीं था, ये वो कहना चाह रहे हैं कि सिविल गवर्नमेंट्स के बस की बात नहीं होती है, उनको पता है। अच्छा, नहीं होती तो फिर टेंशन किस चीज़ की है? ये मैंने सवाल किया। उन्होंने कहा टेंशन तो फिर होती है ना यार, थोड़ी बहुत नहीं। परवेज़ मुशर्रफ साहब को टेंशन तो है, हम उनका कुछ बिगाड़ सके नहीं, तो टेंशन तो बहरहाल अपनी जगह पे होती है। अच्छा जी, तो फिर मैंने पूछा कि जी के नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि गुजरांवाला के जलसे के बाद
जब मियाँ साहब ने, या गुजरांवाला का जलसा जो 16 अक्टूबर 2020 को हुआ था। अब इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है कि मियाँ साहब ने नाम क्यों लिए थे। अब सुन लें, इस पर भी थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो जो आज कह रही हैं कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के मामले में, ये ज़ुबान जो दी थी, ये जो डील की थी, ये खुद कह चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब। और ये बात अब ओपन सीक्रेट है कि उन्होंने कहा था कि जी कि मैं गारंटी देता हूँ मियाँ साहब के मामला सारे ठीक होंगे। और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़े थे, उन्होंने कहा था नहीं, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ही थे, और उस गारंटी पहले दी गई, और गारंटी देने के बाद नवाज शरीफ साहब का वापसी का रास्ता सीधा हुआ। फिर उसके बाद मरीम साहबा ने जाना था। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद मरीम साहबा खामोश थी, उनका ट्विटर भी एक लंबे अरसे तक खामोश था, अनटिल अनलेस के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये जो डील थी ये सबोताज कर दी। जब तक नहीं की तब तक खामोशी थी। और आपको याद होगा कि जब ये तरमीम हो गई थी, गालबन ये तरमीम हुई थी जून, ये 28 नवंबर 2019 को तो रिटायर होना था, दिसंबर 2019 में ये वाला मामला चला, और जनवरी 2020 में ये वाली तरमीम हुई। तो इसके बाद, इस तरमीम के बाद जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दिया गया था कि वो किसी को एक्सटेंशन दे सकते हैं आर्मी चीफ़ को, 64 साल की उम्र तक कोई शख्स आर्मी चीफ़ रह सकता है, ये दोनों बातें। तो पॉइंट इसमें यह है कि फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी मुज़ाकरों में आके ये वाली बात कही कि हमने डिविडेंड्स लिए हैं, हमने माजी में इस तरह के काम करके फ़ायदे उठाए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि किस तमाम की बात करते हैं आप, कि नवाज शरीफ साहब इधर अस्पताल शाला ये जे रोड के ऊपर लाहौर की एक मसरूफ़ तरीन शाहरा के ऊपर जो सर्विस हॉस्पिटल है, उसकी एक जो VIP रूम था उसमें थे, कितने के लोग आके उनके साथ एहतजाज या उनके साथ इज़हार यकजहती करते थे। अगर इतने बड़े मतलब लोगों में इतना जज्बा था तो तोड़ लेने फिर जेल का गेट। वो इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो मियाँ साहब को समझाया, मियाँ साहब टाटे के पीछे किससे नहीं आना। तो वो जो गुनाह मरीम साहबा बात कर रही हैं उसके पीछे एक डील थी। मरीम साहबा उस डील के नतीजे में इतलात के मुताबिक उन्होंने बाहर जाना था मियाँ साहब के बाद, और कोशिश की गई, लेकिन नवाज शरीफ कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो पूरी की पूरी डील सबोताज कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मरीम नहीं बाहर जा सकती। और मरीम बेसिकली उनके इक़्तिदार में रहने की गारंटी थी कि मरीम इधर रहेंगी, मरीम तप के बोलेंगी, मियाँ साहब भी फिर बोलेंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट को वो रगड़ा देंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट की और इनकी पड़ जाएगी, और शहबाज शरीफ का रास्ता रुक जाएगा, मेरे ख़िलाफ़ कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये पॉलिटिक्स, कामयाब पॉलिटिक्स ये नवाज शरीफ साहब ने खेली, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी और बैक वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी। तो मरीम साहब आप उसको कहती हैं कि मैं उस गुनाह में शरीक नहीं थी। तो गुनाह तो खैर हुआ। फिर अगर ये गुनाह है, आपको याद होगा कि इसके बाद, इस वाक़े के बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने जाके एक मुलाकात की थी आर्मी चीफ साहब के साथ, और कहा था मेरे 30 साल पुराने ताल्लुकात हैं। वो बेसिकली ऐसे काम भी गए सन यार कि हुण की करना जे, हुण की करना, दसो ना हुण की करना है, असीं तो जो तुसीं किया कर दिता। मियाँ साहब चुप हैं, मरीम भी चुप हैं। तो फिर उसके बाद वो अगली मीटिंग दोबारा तय हुई, उसमें जनरल फैज़ साहब को भी बुला लिया गया। उस मीटिंग में जनरल फैज़ साहब ने पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चाह क्या रहे हैं। तो फिर ज़ुबैर साहब कहते हैं मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं चाह रहा। वहाँ पर एक तल्ख जुमला भी हुआ कि आप तो इकट्ठे करके तो हो बंदे मार रोड देते। ये था वो ब्रेकिंग पॉइंट। उस पॉइंट पे आके फिर ये रास्ते हो गए जुदा। वो जो डील थी, वो जो मुफाहमत थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो हो गई ख़त्म, टूट गई तड़क करके। तो वो जो तड़क करके टूटी, फिर उसके बाद PDM भी बना सितंबर में। उसके बाद फिर जलसे में भी नाम लिया मियाँ साहब ने 16 अक्टूबर 2020 को। फिर आपको याद होगा कि 2 नाम तो उसके बाद उन्होंने कभी नहीं लिए, लेकिन स्मैश वाला भी एक इशू बना था। लेकिन मियाँ साहब ने गुजरांवाला के जलसे के बाद जब नाम लिए, तो कल मेरी जो मुलाकात हुई एक आला शख्सियत के साथ नून लीग की, उन्होंने कहा कि उस जलसे के बाद अदारे के अंदर बड़ा प्रेशर डेवलप हो गया था, और जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो पर्सनल्स जिसको कहते हैं, जो रियासती मनसबदार हैं, उन्होंने कहा कि यार ये नाम लेना तो ठीक नहीं है। वो बेसिकली दबाव में,
या वो एक अदारे के ख़िलाफ़ उनको लगा कि या तो अदारे में गड़बड़ होगी, इस तरह की बात, तो वो कहते हैं कि हाँ, वो अदारा हमारा भी है। जो कल मेरी बात हुई थी, तो हम नहीं चाहते कि हम जो हैं वो नाम लेके और मतलब कोई अदारे को भी नुकसान हो। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि न्यूट्रल रहें। तो उधर भी ये नहीं, जब ये 20 को 16 अक्टूबर 2020 को जलसा हुआ था गुजरांवाला का जिसमें नाम लिए थे, उसके बाद एक खामोश एक एग्रीमेंट हुआ। ये ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल एग्रीमेंट लिख के नहीं होते, तो वो राब्ते हुए और हुआ कि अब आप मियाँ साहब तुसी ना नहीं लेना, दसो करना की है, इन हाउस चेंज लेनी है, जो करना है, हम खामोश हैं, हम न्यूट्रल हैं। मियाँ साहब ने तब कहा, ये जो कल वाली मैं बात आपको बता रहा हूँ, उससे पहले भी खैर वो खबरें आई थी सामने, लेकिन मैं ये आपको रिवाइज़ हो जाएंगी वाली चीज़ें कि कल भी ये वाली बात हुई कि उन्होंने, मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, हमें कोई साजिश नहीं करनी किसी के ख़िलाफ़, हम सिर्फ चाहते हैं कि क्योंकि हमारा काम इमरान खान साहब ने बहुत आसान कर दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि आप अपनी आइन के जो किरदार है उस तक महदूद रहें, आप अमल दखल ना करें और हम कुछ नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि मरीम ने एक वो जो जलसे हुए थे ना GB में, वहाँ पर भी खिताब करते हुए एक दफ़ा कहा था कि आगे तो ना करना, आगे से मत कीजिएगा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे से आपने नहीं करना। अच्छा, कल मैंने कहा जी कि तुहानू यकीन है, हाँ जी लग तो रहा न्यूट्रल है मामला। मैंने कहा जनाब, ये जो कैमरे लगे थे ये सेनेट के इलेक्शन में, ये जो जीते हैं भाइन अपना क्या नाम है उनका, जो चेयरमैन सेनेट है संजरानी साहब, तो मैंने कहा यार कि ये फिर क्या ये उन्होंने कहा यार ये वो लेवल नहीं है, असल हमारा जो कंसर्न है वो है जनरल इलेक्शन में जो है वो किसी किस्म की मदाखलत ना हो, फेयर प्ले हो और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इलेक्शन से ना पहले हो ना बाद में हो ना इलेक्शन डे पे हो। अच्छा, तो आपको लगता है, सवाल मेरा ये था कि नहीं होगी, उन्होंने कहा जी लग तो रहा है कि नहीं होगी, अभी तक मामला ठीक चल रहे हैं, मतलब उन्हें खबर आई है वो अपना भाई है, सुना हुआ है ना आपने, खिज़र अपना भाई है। तो बहरहाल वे मैं बड़ा महजूज हो रहा था इस सारी गुफ्तगू से। ओके, तो मतलब अपने आईनी किरदार तक रहे, हम आपसे कोई अनड्यू फेवर नहीं चाह रहे, ऐसी कोई फेवर नहीं चाह रहे जो पाकिस्तान के दस्तूर से बाहर हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दस्तूर के ताबे रहें, ये फेयर प्ले जो है वो करें और कोई मुदाखलत ना करें, कोई मतलब ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पहले ना बाद में ना इलेक्शन डे के ऊपर। लेकिन हमने ये कह दिया, अगली गल, ये बहुत बड़ी बात थी, ये सुनने वाली बात, उन्होंने कहा हमने ये कह दिया कि सर अगर न्यूट्रल ना रहे आप, तो पहले तो हमने 2 नाम लिए थे, फिर हम पूरी कहानी बताएंगे कि किसने क्या किया, फलां अफसर 1 फुल वाला 2 फुल वाला, चंद सितारे वाला, डंडे वाला, टोपी वाला, जो भी। उन्होंने तो मुझे खुल के सारी बातें बताई, लेकिन मैं, जाहिर है कि सारी बातें पब्लिकली करना ज़रा मुश्किल होता है और करनी भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, स्कैंडलाइज्ड नहीं कर रहा चीज़ों को। तो एक पार्टी की एक कह लें कि क्या अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जी के फिर हम बताएंगे, फिर नाम ले लेके बताएंगे, और ये जो हमने शुरू किया है मियाँ साहब ने, ये वाला यूनियन कौंसिल वाला, ये कोई मजाक नहीं है, ये पेशबंदी है। तो ये वो भी समझदार है, उन्होंने आपने कहा फिर भी अगर हो गया, उन्होंने कहा यार ये देखें, बात समझें कि ये अब इस एक्सट्रीम पे ना हम जाना चाहते हैं, ना और किसी को ये बारे में है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो होगा मतलब ये कि दोनों पार्टियां हैं वो समझती हैं, वो उनका ये कहना, चले मैं अपनी बात नहीं करता, वो उनकी मैं बात आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जी कि हम भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं चलना चाहते, पाकिस्तान के नुकसान होगा, पाकिस्तान के फ़ायदे में बात नहीं जाती। पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका वक़ार बहाल रखे, लेकिन शख्सियात को सोचना चाहिए कि अदारों को स्टेक पे लगा के इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, और अदारे भी अफोर्ड नहीं करेंगे। और वो जो प्रेशर अदारों की तरफ से आएगा, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कि जी मरीम साहबा ने आज ही, यानी कि कल मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा कि मरीम साहबा ने कहा है और मियाँ साहब ने भी ये वाला इशारतन बात की है ये सरगोदा डिवीज़न के इजलास में कि जी कि अब अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने कहा ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है और हमारी इतलात है, और
वो मैंने कल तो वैसे ही एक वो तजर्बे की रोशनी में बात कर दी थी कि एक कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं ना कि हमारे लगदे लंदे जो हैं, हमारे अजीज रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वो सारे पाकिस्तान के इदारों में, कोई जुडिशरी में बैठा हुआ है, कोई वकालत कर रहा है, कोई FIA में होगा, कोई पाकिस्तान आर्मी में होगा, कोई पाकिस्तान एयरफोर्स में होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा। तो पॉइंट यही है। ये मेरा प्रोड्यूसर, मैंने कल भी बताया था, इसका फर्स्ट कज़न जो है वो कमीशन ऑफिसर है, बड़ा अफसर है। तो मतलब यानी कि फिर वो बातें तो पहुंचती हैं, तो फिर उनको भी तो मेरा मतलब तलकदारियाँ, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो बंदा, तो राब्ते तो फिर होते हैं, तल्लक तो बनते हैं। तो वो कहते हैं ये इतलाएँ हमारे पास हैं, हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक जो कहते हैं एक तशवीश है कि जनाब कि ये क्या हो गया पाकिस्तान के साथ, ये क्या नताइज बरामद हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, और यही चीज़ें जो हैं वो एक दबाव की शक्ल इख्तियार करेंगी, और किसी को, ये लफ्ज़ है, किसी को जो आइनी हदूद हैं उनसे बाहर नहीं निकलने देंगी। और अगर किसी ने ये रिस्क लिया किसी अदारे के स्टेक पे या किसी के भी स्टेक पे, मुल्क के स्टेक पे, तो फिर जो है हमने अब लिहाज नहीं करना। मियाँ साहब कम से कम अब लिहाज करने वाले नहीं हैं, वो फिर बहुत खुल के जो है वो बताएंगे। और जो इतनी बड़ी फोर्स तैयार की है वो मेरा मतलब है कि गन्ने चुपड़मा से तैयार नहीं की थी वो, या जो तैयार की जा रही है उसके कोई ना कोई सियासी मकासद हैं जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के लिए उस फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। ये लुब्बे लबाब था सारी मुलाकात का। लेकिन आप महजूज़ हों कि मरीम नवाज़ साहबा ने आज कहा है कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी, ओके वेरी गुड। लेकिन इससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कह चुके हैं एक TV मुज़ाकरे के अंदर कि हाँ जी गलती हो गई, वोट दे गए, आइंदा नहीं करेंगे इस तरह की गलती। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि ऐसी गलतियाँ बार बार जिस जमात से हों उस जमात को अपने बारे में सोच लेना चाहिए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।